नमस्कार दोस्तों, जन्म पत्रिका कैसे देखें सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको मेष राशि से लेकर मिथुन राशि के बारे में संपूर्ण जानकारी दे चुकी हूं कि उनमें कौन कौन से अच्छे ग्रह होते हैं और कौन से बुरे ग्रह होते हैं। आज हम बात करेंगे धनु राशि के बारे में। धनु लग्न की यदि आपकी कुंडली है तो आपके कौन से अच्छे ग्रह होंगे, अर्थात योग कारक जिनकी दशा अंतरदशा में आपका भाग्य उदय होगा, आपके सपने सभी पूरे होंगे, जो आपकी असीम इच्छा है वह पूरे होने के योग बनते हैं, आपके जीवन का वह अच्छा समय शुरू होता है। और कौन से ऐसे बुरे ग्रह रहते हैं जिसकी दशा अंतरदशा चलती है तब जातक को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, हर तरफ से उसको निराशाओं का सामना करना पड़ता है। ये दो चीजें यदि आपको निकालनी आ गई तो 99% आपको कुंडली देखना आ जाएगा। आप खुद यह समझ पाएंगे कि कौन सा समय हमारा अच्छा समय शुरू हो रहा है और कौन से समय हमारा बुरा समय शुरू हो रहा है। बुरे समय में हमें क्या करना चाहिए ताकि वह समय भी हमारे जीवन में अच्छे से गुजर जाए। और इष्ट देव के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी इस वीडियो में, जिनकी पूजा करने मात्र से ही हमारे जीवन के सभी दुखों का अंत होता है। वह ऐसे देवता होते हैं जिनकी शरण में यदि हम चले गए तो हमारी जो भी समस्या होती है हमारे जीवन में उनका सभी का अंत होता है। चलिए आइए जानते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं। अब मैं बात करती हूँ आज मैं आपको धनु लग्न की कुंडली के बारे में। यदि आपकी धनु लग्न की कुंडली है तो यहाँ पर 9 नंबर लिखा रहेगा। जैसा कि मैं बता ही चुकी हूँ आपको कि हमारी राशियों को हम नंबर से डिफाइन करते हैं। हमारी ऐसी जन्म पत्रिका बनी रहती है जिसके अंदर नंबर्स लिखे रहते हैं, यानी कि इस घर को 9 नंबर राशि प्राप्त है, यहाँ पर कौन सी राशि प्राप्त है, इस तरीके से नंबर से उन्हें डिफाइन किया जाता है। यदि आपकी धनु लग्न की कुंडली है तो यहाँ पर 9 नंबर लिखा रहेगा। प्रथम हाउस हमारे लग्न को रिप्रेजेंट करता है दोस्तों, यानी कि उसको प्रदर्शित करता है। उसके आगे के नंबर हम देखते हैं। 9 के बाद 10 नंबर यहाँ पे लिखा रहेगा, यहाँ पर 11 नंबर, यहाँ पर 12 नंबर और यहाँ पे वापस से 1 नंबर, 2, 3, 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7, यहाँ पर 8। ये जो नंबर लिखे हुए हैं राशियों को प्रदर्शित करते हैं। ये हाउस को प्रदर्शित नहीं करे। ये तो फर्स्ट हाउस रहेगा, या सेकंड हाउस रहेगा, थर्ड हाउस रहेगा। हाउस कभी चेंज नहीं होती, सिर्फ राशियां हमारी चेंज होती है हमारी लग्न कुंडली के अनुसार। अब इस लग्न कुंडली में कौन से अच्छे ग्रह होते हैं, सबसे पहले बात करते हैं 9 नंबर राशि। 9 नंबर राशि धनु राशि है जिसका राशि स्वामी बृहस्पति ग्रह है। बृहस्पति ग्रह को एक राशि और प्राप्त है, मीन राशि, जिसका नंबर है 12, यानी कि ये 12 नंबर। अब केंद्र में यदि 2 राशि होती है तो उसे केंद्र अधिपति दोष लगता है, लेकिन यह लग्न है, लग्न को कभी भी केंद्र अधिपति दोष नहीं लगता है, इसलिए लग्न सदा शुभ फल देता है जातक को। इसलिए बृहस्पति ग्रह यहाँ पर सबसे अच्छे योग कारक ग्रहों की श्रेणी के अंतर्गत आएंगे दोस्तों। जब भी बृहस्पति की दशा अंतरदशा चलेगी तो जातक का भाग्य उदय होगा, उसके जीवन की जो भी समस्या है उसका अंत होगा और उसके सपने पूरे होने के योग बनते हैं। अब बात करते हैं 10 नंबर राशि। 10 नंबर राशि मकर राशि है जिसका राशि स्वामी शनि ग्रह है। शनि को एक राशि और प्राप्त है, कुंभ राशि, जिसका नंबर है 11 नंबर। 10 और 11 नंबर। अब जब भी सेकेंड हाउस के नंबर की राशि की बात आती है तो यहाँ पर शत्रुता और मित्रता देखी जाती है लग्न से। शत्रुता और मित्रता कैसी देखी जाती है, यह एक सारणी होती है। ये देव ग्रह होते हैं, ये दानव ग्रह होते हैं, ये आपस में अति शत्रु है। बुध एक ऐसा ग्रह है जिसकी मित्रता दानव ग्रह से भी है और जिसकी मित्रता बृहस्पति और सूर्य के देव ग्रहों से भी है, और मंगल और चंद्र के इससे शत्रुता है। तो लग्न का स्वामी बृहस्पति ग्रह है। बृहस्पति की शनि से अति शत्रुता होने के कारण धन भाव अच्छा भाव माना जाता है, लेकिन यहाँ पर मित्रता और शत्रुता के अनुसार अच्छे ग्रह और बुरे ग्रहों की श्रेणी के अंतर्गत हम उनको डिफाइन करते हैं। इसलिए बृहस्पति की यहाँ से देख सकते हैं आप, बृहस्पति की शनि से अति शत्रुता होने के कारण शनि को यहाँ पर बुरे ग्रहों की श्रेणी के अंतर्गत रखेंगे। जब भी शनि की दशा अंतरदशा चलेगी तो जातक को बुरे रिजल्ट प्राप्त होंगे। अभी जैसे कि हम जानते ही हैं कि धनु राशि के शनि की 7.5 चल रही है तो उनके बुरा समय इस समय चल रहा होगा। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि शनि यहाँ पर बुरे ग्रहों की श्रेणी में आते हैं, मारक ग्रहों की श्रेणी में आते हैं, और गोचर से जब उनका मिलान होता है तो उससे हमारे जीवन में परेशानियां हमारे जीवन में आती है दोस्तों। अब बात करते हैं 12 नंबर हो ही गया।
अब बात करते हैं एक नंबर मेष राशि है जिसका राशि स्वामी मंगल ग्रह है। मंगल को एक राशि और प्राप्त है, वृश्चिक राशि, जिसका नंबर है 8 नंबर। ये 12th हाउस अच्छा घर नहीं माना जाता है, लेकिन एक घर स्ट्रॉन्ग प्राप्त होने के कारण जब भी किसी भी राशि को त्रिकोण का घर प्राप्त होता है तो वह सदा शुभ फल देता है। इसलिए मंगल का स्वामी त्रिकोण होने के कारण मंगल अच्छे ग्रहों की श्रेणी के अंतर्गत आएंगे। यानी कि मंगल की जब भी दशा अंतरदशा चलेगी तो जातक को अच्छे रिजल्ट उसके जीवन में प्राप्त होंगे। अब बात करते हैं 2 नंबर राशि वृषभ राशि है जिसका राशि स्वामी शुक्र ग्रह है और शुक्र को एक राशि और प्राप्त है 7 नंबर राशि जो तुला राशि है। 7 नंबर ये लिखा है, छठा हाउस अच्छा घर नहीं माना जाता है, यह हमारे रोग ऋण शत्रुओं का घर माना जाता है और 11वां नंबर का घर भी सम की श्रेणी में आता है। ये अच्छा घर नहीं माना जाता है, सामान्य श्रेणी में आता है। इसलिए दोनों ही घर अच्छे नहीं प्राप्त होने के कारण शुक्र ग्रह भी यहाँ पर बुरे ग्रहों की श्रेणी के अंतर्गत आएंगे। जब भी शुक्र की दशा अंतरदशा चलेगी तो जातक को अच्छे रिजल्ट नहीं प्राप्त होंगे। उनको शुक्र से रिलेटेड यदि वह उपाय करेंगे तो उन्हें जीवन में अच्छे रिजल्ट उस समय प्राप्त होंगे। यानी कि जो बुरा समय है वह सामान्य श्रेणी में होकर उसके निकल जाएगा। यानी कि जातक को अच्छे रिजल्ट नहीं प्राप्त होंगे, लेकिन जो बुरा रिजल्ट है वह भी प्राप्त नहीं होगा शुक्र के जब वह उपाय करेंगे तो। अब बात करते हैं 3 नंबर राशि मिथुन राशि है जिसका राशि स्वामी बुध ग्रह है और बुध को एक राशि और प्राप्त है जिसकी कन्या राशि है 6 नंबर यहाँ लिखा है। 3 और 6 केंद्र में जब 2 राशियां स्थित होती है तो उसे केंद्र अधिपति दोष लगता है और 7वें घर की राशि जो भी मिलती है उसे लग्न की शत्रुता और मित्रता भी देखते हैं। अब बृहस्पति की बुध से अति मित्रता है, लेकिन केंद्र की 2 राशियां इसे स्थित है, केंद्र के 2 घर प्राप्त होने के कारण इसे केंद्र अधिपति दोष लगता है। इसलिए बुध को हम सम की श्रेणी में रखेंगे, सम ग्रहों की श्रेणी में इसे रखेंगे। बुध को प्लेसमेंट के अनुसार वह हमारे रिजल्ट देंगे। यदि वह 6, 8, 12 में स्थित हो गए तो उन्हें केंद्र अधिपति दोष लगेगा और वह नेगेटिव रिजल्ट देंगे। और यदि उनकी प्लेसमेंट अच्छा है, यानी कि यहीं पर स्थित है, वह अच्छे घर उन्हें प्राप्त होंगे, यहाँ पर स्थित होंगे तो वह अच्छे रिजल्ट उन्हें देंगे। इसलिए इस ग्रह को हम कुंडली के प्लेसमेंट के अनुसार डिफाइन करेंगे कि वह अच्छी श्रेणी में आएगा कि बुरे श्रेणी में आएगा, इसलिए इसे हम सम की श्रेणी में रखेंगे। अब बात करते हैं 4 नंबर राशि कर्क राशि होती है जिसका राशि स्वामी चंद्र ग्रह होता है। चंद्र को एक ही राशि प्राप्त है, 8वां घर अच्छा बिल्कुल नहीं माना जाता है, यह मृत्यु तुल्य कष्ट का घर माना जाता है। इस घर में जो भी राशि होती है जब भी उसकी दशा अंतरदशा चलती है तो जातक को नेगेटिव रिजल्ट ही प्राप्त होते हैं। इसलिए चंद्र भी यहाँ पर बुरे ग्रहों की श्रेणी में अंदर आएंगे। जब भी चंद्र की दशा अंतरदशा महादशा प्रत्यांतर दशा चलेगी तो जातक को अच्छे रिजल्ट नहीं प्राप्त होंगे। अब बात करते हैं 5 नंबर राशि सिंह राशि है जिसका राशि स्वामी सूर्य ग्रह है। सूर्य ग्रह को त्रिकोण का घर प्राप्त है, अच्छा घर प्राप्त है, तो यह अच्छे ग्रहों की श्रेणी में आएंगे। सूर्य की जब भी दशा अंतरदशा चलेगी तो जातक का भाग्य उदय होगा, विदेश से उसके कांटेक्ट बनेंगे और जातक को यदि विदेश सेटलमेंट होने के योग हम देखेंगे तो इस घर से उसे देखेंगे। इस तरीके से 12 घरों का प्लेसमेंट, 12 घरों के बारे में जानकारी मैंने आपको दे चुकी हूँ। उसके अनुसार हमारे जीवन में रिजल्ट प्राप्त होते हैं। प्लेसमेंट देखना पड़ता है ग्रहों का, उनकी शुभता देखनी पड़ती है, उनकी डिग्री देखनी पड़ती है। अब अच्छे ग्रह तो है हमारे जीवन में, लेकिन यदि उनकी डिग्री ही कमजोर हो जाएंगी, यानी कि उनके अंदर बल ही नहीं है, पावर ही नहीं है अच्छे रिजल्ट देने के लिए, तो कई बार ऐसा होता है कि किसी के जीवन में अच्छा समय कभी आता ही नहीं है। वह इसीलिए नहीं आता है क्योंकि डिग्री ग्रह तो अच्छे हैं उसके, लेकिन उनके अंदर बल ही नहीं है कि वह उनको अच्छे रिजल्ट दे पाए। फिर उस स्थिति में हमें उपाय करने पड़ते हैं। उपाय के माध्यम से हम किसी भी ग्रह को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। दोस्तों, रत्न धारण करते हैं, रत्न के माध्यम से भी हम ग्रह को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इष्ट देव की। वह ऐसा देवता जिसकी हम यदि पूजा आराधना करें तो हमारे जीवन में जो भी किसी भी तरह की कोई परेशानी है तो उससे हमें निजात प्राप्त हो। तो इष्ट देवता कैसे देखा जाता है, पिछले मैंने एक सेपरेट वीडियो इसका बना रखा है कि आप अपनी राशि के अनुसार इष्ट देव कैसे जाने, उसमें भी देखकर आप जान सकते हैं। लेकिन इसमें मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ फिर से। जो हमारी लग्न कुंडली होती है उसके जो पंचम भाव का स्वामी होता है, यानी कि पंचम भाव का जो भी राशि स्वामी होगा वह हमारा इष्ट देव कहलाता है। ये डेफिनेशन होती है इष्ट देव की। तो इस लग्न कुंडली में पंचम भाव यह है और इसका राशि स्वामी मंगल है
ये देख सकते हैं आप, इसको एक राशि प्राप्त है मेष राशि, इसका राशि स्वामी मंगल ग्रह। तो मंगल ग्रह यहाँ पर सबसे अच्छे योग कारक ग्रहों की श्रेणी में आएंगे। यानी कि मंगल देव की यदि जातक पूजा आराधना करना प्रारंभ कर दे, हनुमान जी की पूजा आराधना प्रारंभ कर दे, मंगल देव को हनुमान जी का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए यदि वह हनुमान जी की पूजा आराधना करना प्रारंभ कर दे तो जातक के जीवन में अच्छा समय शुरू होगा। उसके जीवन में यदि कोई परेशानी चल रही है तो उससे उसको निजात प्राप्त होगा। हनुमान जी के यदि वे मंदिर जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हनुमान जी का चोला वह चढ़ा सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, सुंदरकांड का पाठ करेंगे तो उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। और इसके अलावा यदि वे मंगल देव के बीज मंत्रों का भी जाप करेंगे तो भी उनके जीवन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मंगलवार का यदि वह उपास करते हैं तो बहुत सोने पे सुहागा साबित सिद्ध हो सकता है। यानी कि जितनी भी अधिक पूजा पाठ हम इस देवता की करेंगे तो हमारी जो भी कुंडली में जो भी दोष है उससे हमें निजात प्राप्त होता है। इसलिए इष्ट देव का जानना भी बहुत जरूरी होता है हमारी जन्म पत्रिका के अंतर्गत। यदि अब आप समझ ही गए होंगे कि कौन कौन से हर लग्न कुंडली में अच्छे ग्रह होते हैं, कुछ बुरे ग्रह होते हैं, क्योंकि जीवन चक्र है हमारा बुरा समय भी आता है, अच्छा समय भी आता है। कोई बड़े से बड़ा व्यापारी हो, बड़े से बड़ा आदमी हो, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि पूरे जीवन उसने सुख भोगा हो, कभी दुखों का सामना नहीं किया हो, ऐसा नहीं है। इसीलिए तो कहते हैं ना, जो भी बड़े से बड़े इंसान हो उसके जीवन में कभी ना कभी तो दुख तो अवश्य आते हैं। सुख और दुख हमारे धूप और छांव जैसे होते हैं। यदि सुख आया है तो दुख भी आएगा, दुख आया है तो सुख भी आएगा। ये हमारे ग्रहों के कारण ही होता है। जब गोचर में इन ग्रहों की स्थितियां चेंज होती है और हमारे जन्म पत्रिका से इसका मिलान होता है तो हमारे जीवन में शुभ और अशुभ परिणाम हमें प्राप्त होते हैं। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को अच्छे से समझ पाएंगे तो आपके जीवन के लिए बहुत आसान हो जाएगा कि आप अपने जीवन को समझ पाए कि कौन सा समय हमारा अच्छा है, कौन सा समय हमारा बुरा समय है। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे आप लाइक जरूर करें। लाइक करने में आप कंजूसी ना करें, क्योंकि आपके लाइक्स इस वीडियो को बहुत जल्दी स्प्लिट करेंगे और दूसरों के पास ये बहुत जल्दी वीडियो पहुंचेंगे। और इससे आप यदि शेयर करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अपने फेसबुक फ्रेंड, अपने व्हाट्सएप ग्रुप फ्रेंड्स में भी आप इसे शेयर करें ताकि उन्हें भी इस इंफॉर्मेशन का ज्ञान हो सके। दोस्तों, और इस चैनल से जुड़े रहने के लिए इसे आप सब्सक्राइब करके जरूर रखें ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट्स के द्वारा आप मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।